हमारे संत महात्माओं के आशीर्वाद से मोदी जी कह कर गए हैं कि ये ऋषियों की धरती ऋषि को नैमी को प्रणाम करता हूँ। वो योगी जी आए थे, उन्होंने कहा है अयोध्या और काशी की तरह, मथुरा की तरह हमारे नैमिष का विकास होगा तो लोग आएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। कि हमारे नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने हमारे यहाँ की माँ ललिता और सप्त विनायक जो भी हमारे नैमिषारण्य में स्थान है, सभी के आशीर्वाद से, पूरे क्षेत्र के हमारे सभी सम्मानित मतदाताओं के आशीर्वाद से, हमारे आदरणीय युग पुरुष के रूप में जो नैमिष मिश्रिक के रत्न हैं आदरणीय रामकृष्ण भार्गव जी भारी मतों के साथ आप सब लोगों के आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक बने हैं। विशेष दिन हम लोगों के लिए इसलिए बन गया इस परिक्रमा में, इस कार्यक्रम में जहाँ भगवान की अभी रथ आने वाला है और हम सब उनके दर्शन करेंगे। इस बीच ये बात जरूरी है कि ऐसे शुभ अवसर पर आप सबके आशीर्वाद से, नैमिष माँ की लता देवी चक्रतीर्थ के आशीर्वाद से, पिता साहब से, सभी संत महात्माओं के और यहाँ के सभी नागरिकों के आशीर्वाद से, इस तरह के आशीर्वाद से भाई रामकृष्ण विश्व प्रसिद्ध नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ पर इस समय मैं मौजूद हूं और आपको बता दूं कि प्रसिद्ध 84 कोशीय परिक्रमा जो है इसी चक्रतीर्थ से शुभारंभ उसका होता है, जिसमें देश के साधु संत लाखों लाख आते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो विदेश से भी परिक्रमार्थी इसमें भाग लेते हैं। और इसी चक्रतीर्थ से होते हुए उसकी शुरुआत होती है। 11 पड़ाव हैं, आज 9 पड़ाव फिर यहीं पर आकर के ठहर जाते हैं। परिक्रमार्थी आज वापस नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ पर पहुंचते हैं। और आपको यह भी बता दें कि जो परिक्रमार्थी हैं उनके साथ जो है साधु संत जो आप देख सकते हैं कि ये भी उसी चक्रतीर्थ पर आते हैं और फिर यहीं उनका स्वागत होता है। मिश्रिक से जो विधायक बने हैं 5वीं बार रामकृष्ण भार्गव, वो स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं मुनिंद्र अवस्थी और ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे और उनकी पूरी टीम सभी साधु संतों का स्वागत कर रही है। उनको माला पहनाकर, उनको अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत हो रहा है। इसमें कई आश्रमों के साधु संत भाग लेते हैं और यहाँ पर चक्रतीर्थ पर इनका स्वागत होता है। और ये कार्यक्रम चलता है 9वीं के दिन। यहाँ के बाद 2 पड़ाव और बचेंगे, फिर ये परिक्रमा जो है दधीच कुंड पहुँच जाएगी मिश्रिक में। वहाँ पर जो है परिक्रमार्थी परिक्रमा करने के बाद यहाँ 1 माह का मेला भी लगता है। खास बात यह है 84 कोशीय परिक्रमा की कि लाखों लाख परिक्रमार्थी इस परिक्रमा में भाग लेते हैं, नैमिषारण्य की 84 कोशीय परिक्रमा में, जिसमें देश और विदेश के लोग भी बहुत बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। खासकर जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर साधु संत इसमें भाग लेते हैं। और जिनको हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह चक्रतीर्थ पर साधु संत पहुँचे हैं 9वें के दिन, यानी 9वें पड़ाव पर वो पहुँचे हुए हैं, जहां पर उनका स्वागत समारोह हो रहा है। जो 5वीं बार विधायक बने हैं भाजपा के रामकृष्ण भार्गव, वो उनका स्वागत समारोह कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। उनके साथ ब्लॉक प्रमुख हैं, वो उनका स्वागत समारोह कर रहे हैं, जिसमें
राम किंकर पांडे हैं, मुनिंदा अवस्थी हैं, ये स्वागत लगातार कर रहे हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो है साधु संतों का नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ पर स्वागत समारोह हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहीं से पत्रकार भी हैं और अच्छे जानकार भी हैं नैमिषारण्य के, पुरुषोत्तम शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि ये जो साधु संत यहाँ आते हैं नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ पर, क्या कुछ होता है, क्या मान्यता है? सबसे पहले तो जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं उनका नैमिष ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज जो ये चक्रतीर्थ पे आयोजन हो रहा है, ये सनातन ऋषि सत्संग सेवा समिति की तरफ से आयोजन हो रहा है। ये जो आयोजन है, ये जो रामादल यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं, ये उनके सम्मान में ये आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। जैसा कि आप सभी को बता दें कि ये जो परिक्रमा है, ये फाल्गुन मास की जो प्रतिपदा होती है उससे प्रारंभ होती है। अब की बार ये 3 मार्च को ये परिक्रमा प्रारंभ हुई थी और ये परिक्रमा 8 पड़ावों से होती हुई आज नैमिषारण्य तीर्थ आई है। जैसा कि हमारे पौराणिक आख्यानों में मान्यता है कि ये जो परिक्रमा है, ये 84 कोस की परिक्रमा कही जाती है और ऐसी मान्यता है जो नैमिषारण्य तीर्थ की परिक्रमा है, ये मुक्ति और वैराग्य की परिक्रमा है। इसके जो 84 कोस हैं, ये 84 कोस 84 लाख योनियों की मुक्ति से जो मुक्त होने के जो उपाय हैं उनके द्वारा बताए गए हैं। महर्षि दधीचि जी के द्वारा ये जो पावन यात्रा है ये प्रारंभ की गई है। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि सतयुग में एक वृत्तासुर नाम का दैत्य हुआ है। उसके वो इतना संतों ऋषियों को कष्ट देता था कि वो तपस्या नहीं कर पाते थे। तो सभी देवता और ऋषि भगवान ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं कि इस दैत्य का वध कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो दैत्य है ये यज्ञ से उत्पन्न है, तो इस दैत्य का जो वध है वो दिव्य अस्त्रों के द्वारा ही हो सकता है। और वो जो दिव्य अस्त्र हैं वो भगवान शिव ने परशुराम जी को दिए हैं। आप सभी परशुराम जी के पास में जाइए, वो आपको ये दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे और उनसे इस राक्षस का वध हो सकता है। तो सभी देवता जो ऋषि हैं वो परशुराम जी के पास में जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु वो अस्त्र हमें दे दीजिए। तो परशुराम जी कहते हैं कि मुझे तपस्या के लिए जाना पड़ता है, तो मैंने जो वो दिव्य अस्त्र थे वो मैंने महर्षि दधीचि जी को दे दिए थे। आप सभी जाइए और उनसे जाकर वो अस्त्र ले लीजिए। तो सभी महर्षि दधीचि के पास में सभी देवता और ऋषि आते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप वो अस्त्र दे दीजिए हमें। तो महर्षि दधीचि कहते हैं कि एक संत के पास में अस्त्रों का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि वो भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त अस्त्र थे। तो मैं उन्हें भोग प्रसाद समझकर मैं उन्हें घोंट घोंट कर पी गया हूँ। तो जो वो अस्त्र थे उनका जो दिव्य प्रभाव है वो मेरी अस्थियों में विराजित हो गया है। और अगर बात ऐसी है कि पूरे सृष्टि के कल्याण की बात है, रक्षा की बात है, तो इसके लिए मैं अपनी अस्थियों का दान दे दूंगा। जो महर्षि दधीचि हैं, पृथ्वी के सबसे बड़े दानी महर्षि दधीचि को ही कहा जाता है। इसके लिए उन्होंने देवराज इंद्र से एक शर्त रखी कि मैं शरीर तो अपना जरूर त्याग करूंगा, लेकिन मेरा एक मन है कि उससे पहले मैं सभी 33 कोटि देव और 3.5 करोड़ तीर्थों का दर्शन और पूजन कर लूं। तो इंद्रदेव जी ने कहा कि ये तो संत हैं, अगर ये दर्शन पूजन के लिए निकल गए तो वर्षों बीत जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मैं एक कार्य करता हूँ, मैं नैमिष तीर्थ की 84 कोस की परिधि में सभी तीर्थों और देवों को आमंत्रित करता हूँ। तो महर्षि दधीचि जी के निवेदन पर देवराज इंद्र ने सभी देव और तीर्थों को नैमिष की 84 कोस की परिधि में आमंत्रित किया। तो नैमिष की 84 कोस की परिधि में सभी देवता और सभी तीर्थ आए हुए हैं और महर्षि दधीचि ने 15 दिनों में वो पावन यात्रा की है, सभी तीर्थ और देवों के दर्शन किए हैं। केवल जो तीर्थराज प्रयाग है उस नैमिषारण्य में नहीं आए, क्योंकि वो तीर्थों के देव हैं। तो उसके लिए देवराज इंद्र ने 5 तीर्थों से आवाहन किया, तो उसके लिए पंच प्रयाग तीर्थ बनाया गया, जो कि ललिता देवी के पास स्थित है। वो प्रयाग तीर्थ के रूप में ही उसकी मान्यता है। तो महर्षि दधीचि धीरे धीरे एक एक पड़ाव करते चले गए। उसके बाद में 90 दिन वो नैमिषारण्य में आए। तो यहाँ पर संतों और ऋषियों का जो समुदाय रहता था, जो प्रतिदिन वेद धर्म शास्त्रों का पाठ करते थे, एक सृष्टि को कल्याणकारी संदेश देते थे, वो महर्षि दधीचि का उन सभी ने स्वागत सम्मान किया। यहाँ के बाद में महर्षि दधीचि अगला जो पड़ाव है कोल्हुआ बरेठी, वहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद में मिस्रिक पहुँचते हैं 11वें दिन। उसके बाद में वहाँ पर जो है पंचकोसी परिक्रमा होती है।
उसका दौर चलता है। और उस ये परिक्रमा प्रारंभ होने के ठीक 15वें दिन महर्षि दधीच इंद्र की सुरा नाम की जो गाय थे उनके द्वारा अपने शरीर को चटवाकर अपनी अस्थियों का दान देते हैं। जी बिल्कुल, तो ये है परंपरा जो 84 कोसी परिक्रमा है और कैसे महर्षि दधीच का सम्मान होता है, उसी रूप में साधु संतों का ये सम्मान जो है हो रहा है। खासकर जो चक्र तीर्थ है वहाँ पर सम्मान होता है। और चक्र तीर्थ के बारे में क्या मान्यता है ये भी हम अगली कड़ी में बताएंगे। कुछ ही देर बाद अभी जो है नैमिषारण्य के प्रसिद्ध चक्र तीर्थ पर अष्टकोणीय आरती होगी, जो बहुत ही मनोहारी आरती होगी, क्योंकि जो परिक्रमार्थी हैं वो भी उसमें शामिल होंगे और जो साधु संत आए हुए हैं जिनका स्वागत हो रहा है, जिन पर पुष्पों की वर्षा हो रही है, जिनको अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, जिनसे विधायक रामकृष्ण भार्गव स्वागत कर आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये साधु संतों की धरती है, 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और वहाँ पर उसका नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है कि साधु संतों को कितना सर्वोपरि मानकर उनके आगे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आकर के नतमस्तक हो रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। नैमिष मिश्री की प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा यात्रा के 9वें पड़ाव यानी नैमिषारण्य में नैमिषनाथ की यात्रा पहुंच चुकी है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये नैमिषनाथ जी महाराज की यात्रा, शोभा यात्रा चक्रतीर्थ पर पहुंच चुकी है और आप ये लाइव देख रहे हैं आई इंडिया पर लगातार चुकी नैमिषारण्य की 84 कोशीय परिक्रमा पूरे विश्व में विख्यात है, जिसमें लाखों लाख साधु संत देश और विदेश से ही नहीं बल्कि अगर बात करें परिक्रमार्थी भी पहुंचते हैं। मंच पर आप देख रहे हैं कि नैमिषारण्य के जो विभिन्न आश्रमों के महंत हैं, संत हैं और वो भी विराजमान हैं और मिश्रिक से 5वीं बार विधायक बने रामकृष्ण भार्गव भी स्वागत कर रहे हैं। पुष्पों से सभी स्वागत हो रहा है सभी का और पुष्प वर्षा हो रही है। यहीं पर अभी आरती होगी, भव्य आरती, उसको भी हम दिखाने का काम करेंगे। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि जो नैमिषारण्य चक्र तीर्थ पर जो नैमिष धाम कि पहुँचे हैं महाराज जी, उसका सीधे ही तस्वीरें हम पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ पुरुषोत्तम शर्मा फिर जुड़ चुके हैं, वो जानकार हैं, उनसे जानते हैं कि इसका क्या महात्म है, कब से ये यात्रा आ रही है। ये नैमिषनाथ भगवान जी की वार्षिक शोभा यात्रा है। नैमिषारण्य तीर्थ में उड़ीसा प्रदेश का एक मंदिर है जिसका नाम है रामानुजकोट मंदिर। उस मंदिर में नैमिषनाथ जो प्रभु हैं, जो नैमिष तीर्थ है, उनका जो स्वरूप नैमिषनाथ कहा जाता है वो वहाँ पर देवता विष्णु के रूप में वहाँ पे प्रतिष्ठित हैं और उनकी जो वार्षिक शोभा यात्रा है वो प्रतिवर्ष फाल्गुन महीने में जो नवा पड़ाव नैमिषारण्य तीर्थ है इस दिन रामानुजकोट मंदिर से निकलती है। वहाँ से ये पालकियों के माध्यम से ये यात्रा निकलती है जिसको कंधे पर लोग अपने रख के निकलते हैं। इसमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का हुजूम है वो रामानुजकोट मंदिर से गाजे बाजे के साथ में भगवान के जयकारे लगाता हुआ वहाँ से मुख्य चौराहे पर आता है। फिर उसके बाद में माँ ललिता देवी मंदिर पर भगवान को विहार कराता हुआ ये जो दिव्य यात्रा है वो चक्रतीर्थ परिसर पर आती है। इस परिसर पर ये जो दिव्य सनातन नैमिषनाथ जी की यात्रा है इसका चक्रतीर्थ परिसर पर सनातन ऋषि सत्संग महाआरती सेवा समिति के द्वारा हर वर्ष स्वागत सम्मान किया जाता है। ये एक प्रतीक है कि जो नैमिष भगवान हैं वो स्वयं अपने भक्तों को अनुग्रहित करने के लिए पहली बार वर्ष में एक बार यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनको जो ये दर्शन प्राप्त होता है ये वर्ष में एक बार ही प्राप्त होता है। ऐसी पावन नैमिषनाथ की जो दिव्य यात्रा है वो यहाँ चक्रतीर्थ पे अभी आ चुकी है। यहाँ पर आयोजन समिति के द्वारा नैमिषनाथ प्रभु और उनकी जो पत्नियाँ हैं उनका पूजन अभिषेक किया जा रहा है। यहाँ पर पूजन अभिषेक के बाद में भगवान नैमिषनाथ जी चक्र की एक प्रदक्षिणा करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो नैमिष तीर्थ है उसमें समस्त 33 कोटि देव और 3.5 करोड़ तीर्थों का वास है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विधायक रामकृष्ण भार्गव आरती करते हुए उनके साथ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं मुनेंद्र अवस्थी और संत और महात्मा जो है आरती कर रहे हैं नैमिष धाम महाराज की। और उनकी जो यात्रा है शोभा यात्रा
वो कंधों पर लेकर के श्रद्धालु पहुंचते हैं चक्रतीर्थ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक साधु संत नैमिष धाम महाराज की आरती करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ये सारे परिक्रमार्थी जो चक्रतीर्थ पर पहुंचे हैं, 9वें पड़ाव पर पहुंचे हैं, यहाँ से अभी इन्हें 2 पड़ाव और तय करना है। इसके बाद परिक्रमा जो है मिश्रिक पहुंचेगी दधीच कुंड पर, जहाँ पर परिक्रमार्थी परिक्रमा करेंगे। हम अभी आपको इसके बाद एक भव्य आरती भी दिखाएंगे जो अष्टकोणीय आरती है नैमिष सारायण की। शंखों की धुन आप सुन रहे हैं, शंख बज चुके हैं और आरतियां तैयार हो रही हैं। ये मनोहारी दृश्य है, ये ऐसा दृश्य है जो आप अमूमन जो है बहुत कम आपको दिखाई देगा, लेकिन हम आपको घर बैठे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नैमिष सारायण चूँकि विश्व विख्यात है और आरती देखिए आप शुरू होने जा रही है, अष्टकोणीय आरती। इस आरती के बारे में भी बताएंगे और आगे हम आपको चक्रतीर्थ के महात्म के बारे में भी आपको बताएंगे। हमारे साथ पुरुषोत्तम शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं जो नैमिष सारायण पर खासकर पूरी जानकारी रखते हैं। ये वो चक्रतीर्थ है जो जिसकी महिमा पूरे विश्व में विख्यात है और वहीं पर ये आज जो है जो 84 कोसी परिक्रमा है वो पहुंची हुई है। ये 9वां पड़ाव कहा जाएगा। यहीं से परिक्रमा की शुरुआत हुई थी और ये परिक्रमा यहाँ से जो है फिर 9वें पड़ाव पर आने के बाद 2 पड़ाव और शेष बचे हैं। इसके बाद परिक्रमा जो है मिश्रिक पहुँचेगी, जहाँ महर्षि दधीच जो दानवीर थे वहाँ पर परिक्रमा पहुँचेगी। वहाँ पर भी जो चक्रतीर्थ है वहाँ पर कुंड का उसकी परिक्रमा करेंगे परिक्रमार्थी। और वहीं पर मेला भी लगा हुआ है जो करीब 1 माह तक मेला चलता है। नैमिष सारायण की परिक्रमा 84 कोसी परिक्रमा पूरे विश्व में विख्यात है। ये बताइए कि 84 कोसी जो परिक्रमा है नैमिष सारायण की, उसका महत्व अभी भी बरकरार है? जी बिल्कुल, अभी जो ये परिक्रमा 84 कोस की सनातन कही जाती है, ये नैमिष उसका 9वां पड़ाव है। इसके बाद भी अभी 2 पड़ाव शेष हैं। इसके बाद आज के बाद में जो कल 10वां पड़ाव होगा वो कलुआ बरेठी का होगा और उसके बाद में जो परिक्रमा यात्रा है जिसे रामादल यात्रा भी कहते हैं, ये परसों मिश्रिक तीर्थ पहुँचेगी। फिर वहाँ पर कुछ दिनों की पंचकोशी यात्रा होती है, तब ये जो परिक्रमा है वो तब पूर्ण होगी। तो मंत्रोच्चारण के बीच, शंख और घड़ियालों के बीच आप देख रहे हैं शंखों की ध्वनि और मंजीरों की जो है ध्वनि के बीच लोग परिक्रमा में इस समय मौजूद हैं और श्रद्धालु जो है चक्रतीर्थ पर भारी पैमाने पर जुड़ चुके हैं। और ये अष्टकोणीय आरती जो प्रसिद्ध आरती जो है नैमिष सारायण की मानी जाती है, वो आरती अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। वो भी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे और हम लगातार आज दिखा रहे हैं आपको नैमिष सारायण के चक्रतीर्थ से जो 84 कोशीय परिक्रमा है उसमें जो साधु संत और परिक्रमार्थी भी पहुँचे हैं, उसका नज़ारा, हम अद्भुत नज़ारे को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये देखिए आरती का नज़ारा, फिर हम कैमरामैन अपने विभू शुक्ला से कहेंगे कि वो एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये देखिए भव्य आरती जो परिक्रमार्थी पहुँचे हैं, नैमिष धाम की जो यात्रा पहुँची है, पालकी पहुँची है, उसकी आरती हो रही है। सभी साधु संत उस पर विराजमान हैं। बगल में विधायक रामकृष्ण भार्गव हैं, राजनारायण पांडे अभी समय आरती करते हुए, इससे पहले मुनिंद्र अवस्थी आरती कर चुके हैं, राम किंकर पांडे आरती कर चुके हैं और साधु संत यहाँ पर लगातार नैमिष धाम की आरती कर रहे हैं। और सारे परिक्रमार्थी आपको देख सकते हैं कि उसमें शामिल हैं। वो सारे लोग नैमिष धाम की आरती में सम्मिलित होकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जयकारे लगने शुरू हो चुके हैं, बराबर जयकारे लग रहे हैं। ये नैमिष सारायण जो विश्व विख्यात है, जिसकी महिमा का वर्णन उस समूचे विश्व में होता है, वहाँ का नज़ारा आप तक पहुँचाने का यानी इंडिया काम कर रहा है। और हम लगातार दिखा रहे हैं कि प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा में जो श्रद्धालु, जो भीड़ उमड़ी हुई है, जो यात्रा पहुँची हुई, उसका नज़ारा हम आप तक पहुँचा रहे हैं। विश्व विख्यात नैमिष सारायण की अष्टकोणीय आरती
आप देख रहे हैं किस तरीके से इस समय परिक्रमार्थी जो है उसमें शामिल हुए हैं और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु चक्रतीर्थ पर पहुंच चुके हैं। और ये मनोहारी छटा जहां पर नैमिष धाम जी महाराज की पालकी आप देख सकते हैं वो भी है, और काफ़ी परिक्रमार्थी संख्या में बड़े पैमाने पर अष्टकोणीय आरती में शामिल हुए हैं। और ये जो है अष्टकोणीय आरती यहाँ पर ये कहिए कि बनारस की तर्ज पर शुरू हुई है नैमिषारण्य में, और उसमें शामिल होकर आज जो है हर जो परिक्रमा करने वाला जो परिक्रमार्थी है वो अपने आप को धन्य मान रहा है, चूँकि 84 कोशीय परिक्रमा करता है। 9वें पड़ाव पर आज नैमिषारण्य पहुंचा है, यहीं से परिक्रमा की शुरुआत होती है। और आपको बता दें कुल 11 पड़ाव हैं। 11 पड़ाव के बाद जो है नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ पर परिक्रमार्थी इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ के बाद अब 2 पड़ाव और शेष बचे हैं। फिर मिश्रिक में परिक्रमा पहुँचेगी, जहाँ के दधीच कुंड पर भी परिक्रमार्थी परिक्रमा करेंगे। तो हमारे साथ जानकार हैं जो नैमिष के बारे में हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि चक्रतीर्थ का महत्व क्या है। पुरुषोत्तम शर्मा जी, ये जो नैमिषारण्य तीर्थ है ये पृथ्वी के सबसे पावन तीर्थों में से एक है। हमारा ये जो सनातन परंपरा है और जो पौराणिक हमारा आख्यान आता है उसके अनुसार नैमिषारण्य तीर्थ एकमात्र ऐसा तीर्थ है जिसका सभी 18 पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। हमारे पुराणों में युग व्यवस्था बताई गई है। महाभारत पुराण में एक श्लोक आता है कि शतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरम कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। सबसे पहला युग आता है कृतयुग, जिसे सतयुग भी कहते हैं। शतयुग जो है वो नैमिषारण्य तीर्थ के लिए जाना जाता है। शतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ कहा गया है। उसके बाद में आता है शतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम च पुष्करे। त्रेता युग में पुष्कर तीर्थ की महिमा कही गई है। द्वापरम कुरुक्षेत्र, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र, और कलिकाल जो है इसमें माँ गंगा की महिमा बताई जाती है। नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में अगर हम पौराणिक आख्यान देखें तो जो सत्यनारायण व्रत कथा है जो हर घर में श्रद्धालु भक्त उसे प्रेम से सुनते हैं, वो स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई है। और उसका जब पहला श्लोक आता है कि एकदा नैमिषारण्ये ऋष्य शौनकादया प्रपृच्छं मुनया सर्वेषु पौराणिकम खलु, ये वही नैमिषारण्य की भूमि है जहाँ से सत्यनारायण व्रत कथा का उद्गम हुआ है। जो नैमिषारण्य तीर्थ है इसके बारे में महर्षि दधीचि ने सभी पुराणों में लिखा हुआ है। जो हमारे पुराण हैं वो वेद व्यास जी ने कहे हैं, उन्हें गणेश जी ने लिपिबद्ध किया है, और सभी पुराणों में सूत और शौनक जी के संवाद हैं। नैमिषारण्य जो भूमि है ये 88,000 ऋषियों की भूमि के बारे में भूमि के लिए जानी जाती है। जो नैमिषारण्य तीर्थ है इसके बारे में शिव पुराण में वर्णन प्राप्त होता है कि एक बार सभी ऋषि मुनि और देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जो कलयुग के प्रभाव से रहित हो और जहाँ पर हम तपस्या करें और हमें तपस्या का अधिकतम पुण्य प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी अपने हृदय से एक चक्र उत्पन्न करते हैं जिसे ब्रह्म मनोमय चक्र का नाम दिया गया, और कहते हैं कि एतत् मनोमयम चक्रम, ये मेरे हृदय से उत्पन्न किया हुआ चक्र है, और जहाँ कहीं भी पृथ्वी पर जाकर स्पर्श करेगा वो स्थान तपयोग्य स्थान होगा। उसके बाद में सभी ऋषि मुनि और देवतागण वायु मार्ग से पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, लेकिन चक्र की गति में कोई अंतर नहीं आता है। अंत में जब वो दिव्य ब्रह्म मनोमय चक्र नैमिषारण्य तीर्थ में आता है तो जो चक्रतीर्थ आप स्थान देख रहे हैं यहाँ पर एक होम चल रहा था, हवन चल रहा था, और उसका जो धुआं है जिसे होम कहते हैं वो आकाश को प्राप्त हो रहा था। जो दिव्य ब्रह्म मनोमय चक्र है उस होम से आकर्षित होता है, तो भूमि को आकर स्पर्श कर जाता है। जो नैमिषारण्य शब्द है ये बहुत ही रेयर बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 3 शब्दों का संयोजन कहा जाता है, नेम, शीर्ण और अरण्य। नेम का अर्थ होता है चक्र की धुरी जिस पे चक्र घूमता है। शीर्ण का अर्थ होता है गिरना, स्पर्श होना या प्राप्त होना। और जो नैमिषारण्य है जो हमारे विशिष्ट पौराणिक अरण्य हैं उनमें से एक आता है। जैसे जम्बू का अरण्य है, बद्र का अरण्य है, केदारण्य है, उसी प्रकार नैमिषारण्य आता है। तो जिस स्थान पर ब्रह्म मनोमय चक्र की नेम शीर्ण हो और वो स्थान जो दिव्य अरण्य था उस स्थान को नैमिषारण्य के नाम से जाना गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम रोकेंगे, जरा दिखाएंगे आपको। जो चक्रतीर्थ की परिक्रमा शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि नैमिष धाम के साथ साधु संत और परिक्रमार्थी
जो है परिक्रमा करते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये पालकी जो है ये कंधों पर ले करके आ रहे हैं नैमिष धाम जी की, और ये चक्रतीर्थ की परिक्रमा करेंगे। और इस तरीके की परिक्रमा में जितने भी नैमिषारण्य के मंदिर हैं प्रसिद्ध, वहाँ के महंत, जितने भी आश्रम हैं, वहाँ के साधु संत, जितने भी पुजारी हैं और जितने यहाँ पर परिक्रमार्थी हैं, वो आपको इसमें परिक्रमा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये परिक्रमा जो 84 कोसी परिक्रमा है, वो परिक्रमार्थी भी शामिल हैं जो अब नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ पर आपको परिक्रमा करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम उस झांकी को, मनोहारी झांकी को दिखाना चाह रहे हैं और आई इंडिया लगातार दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि उसमें परिक्रमा में शामिल परिक्रमार्थियों को हम दिखा रहे हैं कि आज भी जो सदियों से परंपरा चली आ रही है, सदियों से जो मान्यता चली आ रही है 84 कोसीय परिक्रमा की, लाखों लाख जो परिक्रमार्थी हैं वो आज भी उसमें शामिल होते हैं। 11 कुल पड़ाव हैं और 84 कोस की परिक्रमा है। उस परिक्रमा को करते हैं और यहाँ पर हर एक जो आज का मनोहारी दृश्य था उसे आई इंडिया ने पहुँचाने का काम किया है समस्त लोगों तक। चूँकि नैमिषारण्य का एक ऐसा महत्व है जो पूरे विश्व में है, और उसे जो है पड़ोसी मुल्क नेपाल के भी यही कारण है कि मानने वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। तो आखिरी सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि जब यहाँ आज 90वें पड़ाव पर परिक्रमा हो गई है, ये परिक्रमा जो लोग करते हैं चक्रतीर्थ का, इसके पीछे क्या मान्यता है? चक्रतीर्थ जो है नैमिष का आधार तीर्थ है, और जो चक्र देवता है उनको नैमिष तीर्थ के अधिष्ठात्र देव भी कहा जाता है। नैमिषारण्य तीर्थ के अधिष्ठात्री देव के रूप में चक्रतीर्थ की मान्यता, वहीं अधिष्ठात्री देवी जो नैमिषारण्य तीर्थ के हैं वो आदिशक्ति पराम्बा माँ ललिता देवी जी की मान्यता है। इस पावन तीर्थ के बारे में हमारे पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है कि यत् फलम कपिलादानम राहुग्रस्ते दिवाकरे तत्फलम नैमिषारण्य चक्रतीर्थस्य मज्जनाथ। जो फल श्रद्धालुओं को सूर्य ग्रहण के समय गौदान करने से प्राप्त होता है वो इस पावन तीर्थ के आचमन मात्र से प्राप्त होता है। और चूँकि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें जो देवता होते हैं, जो तीर्थ होते हैं, उनकी परिक्रमा का विधान आता है, इसलिए जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है वो सभी तीर्थ की जो ऋषि परंपरा है उसको नमन करते हुए, सभी तीर्थों देवों को नमन करते हुए इस तीर्थ की परिक्रमा करते हैं। और सबसे विशेष नैमिष तीर्थ के बारे में एक बिंदु आता है कि यहाँ की मर्यादा के बारे में कहते हैं कि गंगायाम योजने यज्ञे वाराणस्याम अर्ध योजने कुरुक्षेत्रम कौशमेकम च नैमिषम च पदे पदे। अर्थात जब कोई व्यक्ति एक योजन का अर्थ होता है 14 किलोमीटर, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति गंगा जी में 1 योजन पैदल चलकर स्नान दर्शन पूजन करता है तब उसको एक पुंडरीक यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। वाराणस्याम अर्ध योजने, वही जो पुण्य फल है वो वाराणसी में आधा योजन अर्थात 7 किलोमीटर पैदल चलकर स्नान दर्शन पूजन करने पर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्रम कौशमेकम च, कुरुक्षेत्र में ये जो दिव्य पुण्य फल है वो 1 कोस अर्थात 3 किलोमीटर चलकर स्नान दर्शन पूजन करने पर प्राप्त होता है। नैमिषम च पदे पदे, नैमिषारण्य में आपका धर्म भाव से चला हुआ एक एक जो पग है वो आपको एक एक पुंडरीक यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त कराता है। यही कारण है कि नैमिष तीर्थ जो है हम आप सभी मनुष्य के नाम से जाने जाते हैं। ये जो सबसे प्रथम स्त्री पुरुष हुए हैं हमारे सनातन धर्म के अनुसार मनु और शत्रुपा उनकी तपस्थली है, तो मनु से मनुष्य बना है। ये आदि पितृ भूमि है, सभी जो हिंदू हैं उनकी आदि पितृ भूमि कही जाती है। और इसी भूमि के प्रभाव के कारण आज अयोध्या सभी जानते हैं भगवान राम की जन्मभूमि है, लेकिन इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है कि जो नैमिषारण्य तीर्थ है वो भगवान राम के जन्म की कारण भूमि है। क्योंकि जो प्रथम स्त्री पुरुष थे मनु शत्रुपा, उन्होंने नैमिषारण्य तीर्थ में 23,000 वर्ष तक तपस्या किया है। 2 मिनट तपस्या करना मुश्किल है, उन्होंने 23,000 वर्ष नैमिषारण्य तीर्थ में तपस्या किया है। और उनकी तपस्या का प्रभाव ये होता है कि इंद्रदेव परेशान हो जाते हैं, उनका इंद्रासन हिलने लगता है, देवों से प्रार्थना करते हैं, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव उन्हें वरदान देने के लिए आते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि विधि हरि हर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, हरि का अर्थ है विष्णु और हर का अर्थ है शिव। बार बार
वो मनु शत्रुपा जी को वरदान देने के लिए आए हैं। लेकिन मनु शत्रुपा जी ने भगवान का एक स्वरूप अपने मन में सोच रखा था कि भगवान ऐसे होंगे, और वैसे भी उस समय दैत्य भी होते थे। कोई भी आके कह दे कि हम भगवान हैं, आंखें खोलो, उनका तब भंग हो जाता। अंत में भगवान को उन्हीं के द्वारा सोचे हुए स्वरूप में नैमिषारण्य तीर्थ में प्रकट होना है पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने नैमिषारण्य के महात्म के बारे में बताया, और नैमिषारण्य के लिए रामचरितमानस में भी उल्लेख है कि नैमिषवर तीर्थ विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तो नैमिष और मिश्रिक का जो महत्व था उसको पुरुषोत्तम शर्मा ने आई इंडिया के माध्यम से उन दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया, और हमने परिक्रमा के में शामिल परिक्रमार्थियों, साधु संतों, जनप्रतिनिधियों को आप तक पहुंचाने का काम किया कि कितनी मान्यता है नैमिष की। अब हर एक की मांग एक ही है कि सरकार की भी नज़र नैमिषारण्य पर पड़े, और जिस तरीके से अयोध्या और काशी का विकास हुआ है, नैमिषारण्य का भी विकास मोदी योगी की सरकार करे। सीतापुर से कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर।